गुड मॉर्निंग दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। आशा करता हूँ सिर्फ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो आ रही है। आप लोगों को कमेंट करी थे रहे थे मेरे दोस्त कि सर वीडियो बनाइए, लेकिन दोस्तों वीडियो हो नहीं पा रही थी। बहुत दिन हो गए थे, वीडियो आज टाइम ही नहीं मिल पा रहा था या क्या कर सकते हैं, लेकिन आज टाइम मिला है तो आज आप लोगों के लिए एक वीडियो। तो वीडियो का टॉपिक है आज मुझे बहुत कमेंट भी आए कि सर आप एक वीडियो हमारे लिए बंदी रख सकते बनाइए कि बंदी रख सकते आप अपना थोड़ा अनुभव बता सकते हो तो बताना। तो मैं आप लोगों को अपना अनुभव और हाँ, हमारा छोटा भाई पंकज चौहान वो भी बंदी रक्षक में है, तो उनका अनुभव भी आपसे साझा करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को ज़्यादा प्यार किया दोस्तों, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि बंदी रक्षक है क्या। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट है कि क्या बंदी रक्षक, जिसे हम कारागार पुलिस भी बोलते हैं, वो पुलिस का ही पार्ट है। तो उसका जवाब है हाँ, ये भी एक पुलिस का पार्ट है, लेकिन इनका नियमावली थोड़ी अलग है। जो सिविल पुलिस, जो पीएसी फायर है, उससे इनकी नियमावली थोड़ी अलग है। लेकिन काम का जो वर्दी है, इनकी पैटर्न सेम है। ये केवल वर्दी के अपने वर्दी में उत्तराखंड कारागार का बैच लगाते हैं। जो हम उत्तराखंड पुलिस का लगाते हैं, उत्तराखंड कारागार का बैच लगाते हैं, लेकिन है पुलिस ही ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, क्या इसमें सैलरी सेम होती है। तो दोस्तों, इसमें जो सैलरी मिलती है वो ग्रेड पे 2000 ही हो गया। पहले इनका ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे था, लेकिन अब 2000 ग्रेड पे बंदी रक्षक का भी हो चुका है। तो जो लोग, जिन दोस्तों ने बंदी रक्षक अर्थात कारागार पुलिस का फॉर्म भरा है और जिनका 17 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट है, आप लोगों के कॉल लेटर आ गए होंगे। तो आप लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोगों के लिए अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले ही, कि आप फिजिकल में बढ़िया सा फिजिकल देना और एक अच्छा नंबर उठाना। तो दूसरा कमेंट था एक दोस्त का कि सर इसका फिजिकल रिटर्न। तो आपको बताना चाहूँगा, पहले इसका फिजिकल आपको पता ही हो, जैसे आप लोगों को सोशल मीडिया में आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, आप लोगों को पता लग गया होगा। ये जो 100 नंबर का फिजिकल होता है, 100 नंबर का रिटर्न होता है। मैं यूट्यूब की लैंग्वेज नहीं बोल रहा, अपनी लैंग्वेज, अपना अनुभव, ये फोर्स का अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है उसमें। आप कैसा अपना फिजिकल दीजिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहे ज़्यादा। तो इसमें पहले क्या होता है, 100 नंबर का फिजिकल है और 100 नंबर का रिटर्न है, जैसे पुलिस का ही होता है सेम। इस बार मापदंड सेम वही है। फिजिकल में आपकी पहले आपका हाइट चेस्ट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उसके आपकी बॉल थ्रो होगी। जैसे आप बॉल थ्रो आपको पता ही है, जैसे आप 70 करोगे तो आपको पूरे 20 में 20 नंबर मिलेंगे। अगर 65 करोगे तो आपको उसमें 2 नंबर कट हो जाएंगे, 18 नंबर मिलेंगे या 16 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे कट कट के लास्ट में 10 नंबर क्वालिफाई होता है। जैसे आप बॉल थ्रो क्लियर करोगे, उसके बाद आप जाओगे जंप में। जंप में वही जो बंदा 18 क्लियर मारेगा उसे पूरे 20 में 20 मिलेंगे। जो 17 जंप मारेगी उसे 18 नंबर मिलेंगे। जो 16 फीट जंप मारेगा उसे 16 नंबर मिलेंगे। जो 15 फीट जंप मारेगा उसे 14 नंबर मिलेंगे। जो 14 फीट मारेगा उसे 14 नंबर मिलेंगे। ऐसे 2 नंबर करते रहते हैं। जैसे आप पहले बॉल थ्रो हो जाएगी, फिर आपके बाद जंप हो जाएगी, उसके बाद आप जाओगे दंड और बैठक पे या चिनिंग अप पे, डिपेंड करता है कहाँ। मुझे चिनिंग अप होगा। उसके बाद चिनिंग आप जैसे 10 करोगे पूरे, आपको 20 नंबर मिलेंगे। चिनिंग अप जैसे पूरी होती है, उसके बाद आप आओगे दंड और बैठक में। जैसे दंड बोलते हैं, डिप्स बोलते हैं आप लोग, पुशअप, वो होंगे आपके 75। उसके बाद बैठक होंगे 100। जिसे हम दंड बैठक करते हैं, उठक बैठक ना, वो 100 होंगे। तो जैसे ये 4 आइटम हो गया आपके, तो लास्ट आइटम जो है वो रनिंग होगी। तो आप लोगों को आपने फिजिकल देख कर तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो आप अच्छे से अपना फिजिकल देना। और आप लोगों के लिए कॉल लेटर भी इश्यू हो गए हैं, क्योंकि एस की साइड पे आप लोग देख लीजिए जिन्होंने कॉल लेटर ने लिया। तो सेंटर इस बार गढ़वाल मंडल में 3 सेंटर, गढ़वाल मंडल में IIB सेकेंड जो झांझरा देहरादून में है, एक SDRF जो जौलीग्रांट में है, एक 40वीं वाहिनी PAC जो हरिद्वार में है। 3 सेंटर एक गढ़वाल मंडल के दोस्तों। और कुमाऊं मंडल की आपका 46वीं वाहिनी PAC, 31वीं वाहिनी PAC और बेल पड़ाव ILB फर्स्ट। तो आप लोग दोस्तों जो कुमाऊं के हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारे गढ़वाल के उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कारागार पुलिस में ड्यूटियां कैसी होती हैं। तो दोस्तों, कारागार पुलिस में जो ड्यूटियां होती हैं, मैं उन सभी भाइयों को, उन बहनों को बताना चाहता हूं कि जो कारागार पुलिस है, अगर आपने आगे की तैयारी करनी है तो पुलिस फोर्स, जो वर्दीधारी फोर्स है, उसका सबसे बेस्ट जॉब कारागार पुलिस है। क्योंकि उसमें आपका जो ड्यूटी का शेड्यूल होता है वो 4 घंटे और 4 घंटे में शिफ्ट में बटा होता है। ऐसी ड्यूटियां नहीं होती जैसे सिविल पुलिस में आपको VIP ड्यूटियां हैं, बहुत सारी ड्यूटियां हैं इसमें। सिविल पुलिस में, PAC में, जो अदरवाइज पुलिस फोर्स में, उसमें ड्यूटियां बहुत हैं। डिपेंड बाय कारागार पुलिस। इसमें क्या है, आपको जो एक जेल है,
एग्जाम्पल एक घर है, उसकी आपको सिक्योरिटी करनी है, तो वो 4 घंटे की होगी बस आपकी। तो उसमें मतलब 4 घंटे, जैसे सुबह आपको 6 से 10 ड्यूटी रहेगी, फिर शाम की 6 से 10 ही आएगी। तो एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी करोगे आप, उसके आपको पूरा रेस्ट है अपना उसके वो समय आपका है 16 घंटे, वो 16 घंटे आपके अपने और 8 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे। तो उन 16 घंटे में आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, जो फिटनेस वाले अपनी जिम पे अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकते हो, पढ़ाई वाले में पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। आगे मतलब आगे की तैयारी के लिए उन युवाओं के लिए, उन नए लड़कों के लिए तो मेरे डिपेंड से कारागार पुलिस बढ़िया है। नंबर 2 ये भी है, कारागार पुलिस में आप एक ही जगह रहते हो, 5-6 साल पोस्टिंग जहाँ होती है एक जगह ही, जैसे टिहरी जेल है, हरिद्वार जेल है, हमारा सितारगंज जेल है, हमारी देहरादून जेल है। तो फिक्स एक जगह 5-6 साल मिनिमम पोस्टिंग होती, एक ही जगह रहती है। तो आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, तो अच्छी है। अच्छी जो ऐसा ही नहीं कि गलत खराब जॉब है, अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। गवर्नमेंट नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी जॉब है उन भाइयों के लिए, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से फिजिकल देना अपना और अच्छे नंबर, कम से कम। अब बात करते हैं मेरिट कितने जा सकते हैं इसमें, तो उन भाइयों के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरिट इस बार जो कारागार पुलिस की होगी, अगर फिजिकल आपका 90, कम से कम 90 नंबर का फिजिकल जिसका रहेगा उसका बेस्ट रहेगा भविष्य। क्योंकि एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी जो हाल ही में देखो नंबर 1, अभी तो नंबर 1 1500 लड़के उत्तराखंड पुलिस में चल जाएंगे। अब पटवारी का रिजल्ट भी निकल चुका है, अभी एक कनिक सहायक का भी निकला 800। तो जो जो लड़के इन पोस्टों पे जा रहे हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट, अभी अच्छे लड़के, काफ़ी मेहनती लड़के हैं। मेहनती इसलिए भी हैं कि ये जो लड़के निकलेंगे ये कम से कम 3-4 साल से तैयारी में लगे थे। अब ये लड़के निकल जाएंगे इस साइड, तो जब इसका रिटर्न होगा तो इसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। जो अच्छे लड़के हैं, जिन्हें मलाई बोलते हैं, फोर्स होते हैं, जो अच्छे लड़के, जो तैयारी वाले लड़के हैं, वो इस साइड चल जाएंगे, तो ये साइड ऑटोमेटिक कंपटीशन कम रहेगा। इसलिए आप लोग तैयारी इस पर ज़्यादा फोकस करिए, आप आराम से हो सकते हैं इस बार। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी दोस्तों, तो फॉरेस्ट गार्ड पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें भी अच्छे आधे लड़के इसमें निकल जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड में। तो इसलिए जब बंदी रक्षक का आपका फिजिकल होगा तब तक रिटर्न होते होते कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं प्रोसेस चलते। तो उस समय मेरिट काफ़ी डाउन लगी, तो आप लोग तैयारी कीजिए जिसको वर्दी का शौक है। और जो बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ जो बच्चे हमारे उत्तराखंड पुलिस में रुक चुके हैं किसी कारणवश, उनके लिए ये भी बढ़िया है। जिनको वर्दी का काफ़ी जज्बा है, शौक है, तो उनके लिए ये कारागार पुलिस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोग किसी कारणवश 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से रुके होंगे फिजिकल में, रिटर्न में, तो उनके लिए कारागार बढ़िया, क्योंकि इसमें एज 45 है। एज जो क्राइटेरिया है एज का वो 45 है। तो आप लोग इसमें इस पुलिस में 23 साल है, 22 साल है, तो इसमें आप 45 साल तक ट्राई कर सकते हो 18 से। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग लगन से मेहनत कीजिए और फिजिकल में भी तैयारी कीजिए और अच्छे से रिजल्ट उठाइए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मैं आप लोगों के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो किस चीज़ बना के दो फ्यूचर में। और आप लोगों को पता है फोर्स में थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन जितना भी टाइम मिलेगा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैं, जितना भी हो सके। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।